नाम आसफ़ा है। मैं और मेरा एक भाई है। हम 2 बहन भाई हैं। मेरा भाई मुझसे 7 साल बड़ा है। मेरी अम्मी, मैं और मेरा भाई, अब्बू, हम 4 लोग अपनी फ़ैमिली में रहते थे। हम बहुत खुश और बहुत ही हैप्पी रहते थे। मैं कॉलेज जाया करती थी और मेरा भाई यूनिवर्सिटी में जाता था। मेरे अब्बू ने एक मुलज़िम को पकड़ा जो कसूरवार था और उसको सज़ा दिलवाई। वो जागीरदार का बेटा था, इसलिए मेरे अब्बू का किसी और शहर में तबादला हो गया। तब हमें पता चला कि हम इस शहर से अगले शहर हम नहीं जा सकते, लेकिन मेरे बाबा चले गए क्योंकि हम पढ़ते थे। मेरी अम्मी हमारी हिफाजत किया करती थी, अब्बू भी कॉल पे बात किया करते थे, हमें हौसला देते थे। तब हमारे दुश्मन बहुत ज़्यादा बन गए थे। हमें खौफ रहता था, लेकिन मुझे नहीं रहता था, मेरी अम्मी और भाई को रहता था। मुझे वो हैप्पी रखते थे। एक दिन ना कॉलेज में टीचर्स ने कहा कि कल शाम को रात तक एक पार्टी है। तब मैं बहुत खुश थी क्योंकि मैंने नाइट पार्टी कभी स्पेंड नहीं की थी और ना अटेंड की थी। तो मैं बहुत खुश थी। घर में आकर अम्मी से पूछा, अम्मी मैं जाऊँ? तो मामा ने मुझे इजाज़त ना दी और मना किया और बिठा के समझाया कि बेटा नहीं जाना, आपके बाबा की वजह से हम पहले परेशान हैं, आपके बाबा के बहुत ज़्यादा दुश्मन हैं, तो इसलिए तुम नहीं जाओ। तब मैंने अपने भाई के पास गई कि भाई आप मेरे साथ चलें। मामा ने भाई को भी इजाज़त ना दी और दोनों ने मुझे समझाया। तब मैंने अपनी फ्रेंड्स को कॉल की कि मैं क्या करूं। उन्होंने कहा कि हम भी आपकी वजह से परेशान हो गए, तुम नहीं आओगे। तब मैंने उन्हें कहा कि मुझे मशवरा दो, मैं किसी ना किसी तरीके पहुंच जाऊं। तो उन्होंने मुझे एक मशवरा दिया कि आप ना ऐसा करो, अपने भाई और अम्मी को सुला दो, तुम पार्टी अटेंड करके रात को घर चली जाना, उनको पता भी नहीं चलेगा और तुम पार्टी भी अटेंड कर लोगी। लेकिन मैं पहले तो डर गई, फिर जब उन्होंने बहुत ज़्यादा इसरार किया तो मैं मान गई। एक मेरी फ्रेंड ने मुझे दवाई ले आकर दी कि ये बेहोशी की दवाई है, अपनी मामा और अपने भाई को दे देना। क्योंकि मैंने फ़र्स्ट बार उनको देनी थी, मैं बहुत डर भी रही थी और मुझे पार्टी का भी शौक़ था कि मैं पार्टी पे जाऊँ। तब मैंने उनसे वो मेडिसन ले ली और रात को मैंने शाम को दूध बनाने से पहले मैंने उसको डाल के ना फ्रिज में रख दिया। सारा दिन मैंने मूड बनाए रखा अपनी मामा और भाई के साथ, लेकिन वो मुझे खुश करने की कोशिश करते रहे। भाई मेरे लिए आइसक्रीम लेके आए, केक लेके आए, स्वीट लेके आए कि हम शाम को पार्टी करेंगे, रात को देर तक बैठेंगे, ताकि इसके दिल में वो पार्टी वाली बात नहीं आएगी जो कॉलेज में है। लेकिन मैं मुंह बनाए हुए फिर रही थी। मैंने अपना सारा सामान रेडी करके अपने बेड पे रख दिया था कि मैं तैयार होकर जाऊंगी। जब मैंने उनको रात को जल्दी से दूध दे दिया, हाथ मेरे कांप रहे थे, दिल मेरा नहीं मार रहा था, लेकिन फिर भी ये गलती कर रही थी। मैंने उनको दे दिया और वो बेचारे सो गए दोनों अपने अपने कमरे में। 1 घंटे के बाद मैंने झांका उनके कमरे में आहिस्ता आहिस्ता, तो वो दोनों सोए हुए थे। मैंने फटाफट तैयारी की और इंतहा की हसीन लग रही थी, बहुत ही खूबसूरत, बहुत प्यारा एक सूट मैंने पहना था ग्रीन कलर का, बहुत प्यारी लग रही थी। तब मैंने उसको कॉल की फ्रेंड को, तो उसने कहा मैं आ जाती हूँ बाहर। मैं जब बाहर जाने लगी तो मेरे अब्बू की कॉलें आने लगी। जब मेरे बाबा की बार बार कॉलें आई तो मैंने अटेंड की। बाबा ने कहा, हेलो बेटा, बहुत परेशानी की बात है, आज दुश्मनों ने हमारे घर पे धावा करना है, तो इसलिए मैंने पुलिस को भेजा है, आप लोग को ना आपके चाचू के घर पहुंचा देंगे, तुम लोग चले जाओ। मैं तब रो भी रही थी और बाबा की बातें भी सुन रही थी। मैं मामा के पास गई, उनको जगाने की कोशिश की, लेकिन वो कहाँ, मेरी वजह से तो बेहोश हुए थे मामा और भाई, वो दोनों नहीं जाग रहे थे। मैंने दोनों को बहुत कोशिश की बट वो दोनों नहीं जागे। मैंने मामा को चीख चीख के जगाने की कोशिश की, उठाने की कोशिश की। मैं एक छोटी सी बच्ची थी और मामा इतनी उम्र की और हेल्दी हैं थी, तो इसलिए मुझसे उठाई नहीं गई। पुलिस जब आई, 3 लोग पुलिस वाले थे, तो वो जैसे ही आए उन पे हमारे उन दुश्मनों ने धावा बोला और उन तीनों को कत्ल कर दिया। वो घर आ गए, घर आकर उन्होंने मेरी मामा और भाई को दोनों को कत्ल कर दिया। मैंने उनको कत्ल होते देखा तो सहम कर एक जगह पे खड़ी थी। उन्होंने मुझे इतना इस्तेमाल किया गंदे तरीके से जिसकी हद नहीं है। मैं चीखती रही, रोती रही, पिटती रही, लेकिन उनने मेरी एक ना सुनी और मेरे बाजू और मेरी टांगें दोनों को काट दिया, कत्ल कर दिया।
میرے ابو اور پولیس والے جب پہنچے تو میں اپنے بازو اور ٹانگیں کٹوا کر پڑی ہوئی تھی. انہوں نے مجھے ہسپتال میں بھیجا اور تقریباً 6 ماہ بعد مجھے ہوش آئی اور میں نے دیکھا کہ میں مرگ بستر پر پڑی ہوں. آج کل میں بیڈ پہ پڑی رہتی ہوں. میری ماما اور بھائی کو ابو نے دفن کر دیا ہے. ابو نے پولیس کی جاب چھوڑ دی ہے. یہ سب میری اس غلطی کی وجہ سے ہوا ہے جو میں نے ضد کی اور اپنی فرینڈ کا غلط مشورہ مانا. کچھ دوست جو ہوتے ہیں نا وہ غلط مشورے بھی دیتے ہیں. میں نے اپنی امی اور بھائی کو بے ہوش اس رات نہ کیا ہوتا تو ہم بچ نکلتے، لیکن بہت غلط ہوا ہے. میری وجہ سے ہمارا گھر اجڑ گیا ہے. آج میں اپنی موت کا انتظار کر رہی ہوں کہ کس ٹائم مجھے موت آ جائے اور اپنی امی اور بھائی کو جا کے ملوں اور معافی مانگوں جو میں نے ان کے ساتھ کیا تھا.